हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम इंडिया जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है गुप्त काल। दोस्तों क्या गुप्त काल प्रश्नोत्तरी अपन पढ़ने वाले प्यारे मित्रों। और ये राजवंश, इस राजवंश की बात करें दोस्तों, या तो हो गया अपना मौर्य राजवंश, ठीक है, और या फिर हो गया गुप्त राजवंश। दोस्तों इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज अपन इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा दोस्तों, पार्ट सेकंड अलग से आएगी, लेकिन आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन लेकिन ये भी करवाएंगे दोस्तों। और आज का पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ और जल्दी से जवाब देने हैं प्यारे मित्रों, और बड़ी शानदार प्रश्नोत्तरी होने वाली कुल मिला के, है ना। तो चलेगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दीजिए। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो माना जाता है वो कौन है दोस्तों? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो माना जाता है वो कौन माना जाता है? देखिएगा, राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए सर, ए ऑप्शन हो जाएगा, श्रीगुप्त हो जाएगा। श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम बात करें 275 से 300 ईस्वी तक दोस्तों ये रहा था शासक, ठीक है। इसने श्री की उपाधि प्राप्त की दोस्तों, इसने क्या किया था? श्री की उपाधि इसने प्राप्त की थी। और वहीं बात करें दोस्तों, इसे जो है ना चेलीकेतो कहा था, इसे चेलीकेतो कहा गया। किसने कहा था? बोले सर ये इत सिंह ने कहा था। दोस्तों इत सिंह कौन था आपको पता है? ये इत सिंह जो था ना, ये यात्री था। कहाँ का था? बोले सर चीन का यात्री था। हाँ जी, तो ध्यान रखना, इत सिंह जो है ये चीन का यात्री था। इसने कहा था, इन्हें श्रीगुप्त को चेलीकेतो कहा था। इन्होंने श्री की उपाधि भी प्राप्त की थी। अच्छा, इनको लिच्छवियों का सामंत भी कहा जाता है, लिच्छवियों का सामंत भी कहा जाता है प्यारे मित्रों, ध्यान रखना, ठीक है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देवी चंद्रगुप्त नाटक किसके द्वारा लिखा गया? देवी चंद्रगुप्त नाटक जो है ना किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जल्दी से जवाब देना है। देवी चंद्रगुप्त नाटक पूछा है ना, तो दोस्तों विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया, या फिर बोले सर हाँ विशाखादत्त के द्वारा ही लिखा गया। दोस्तों विशाखादत्त के द्वारा एक मुद्रा राक्षस भी लिखा गया, मुद्रा राक्षस भी लिखा गया, और विशाखादत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्त भी लिखा गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, शूद्रक ने क्या लिखा पता है आपको? मृच्छकटिकम लिखा था शूद्रक ने, मृच्छकटिकम कम जो है इन्होंने लिखा था। अच्छा, कालिदास ने क्या लिखा पता है दोस्तों? कालिदास ने रघुवंश लिखा था, कुमार संभवम लिखा था, मेघदूत लिखा था, ऋतुसंहार लिखा था, बहुत सारे लिखे थे, मालविकाग्निमित्र लिखा था, ठीक है। तो ये तो कालिदास ने लिखे, लेकिन दोस्तों सही उत्तर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख है? इनमें से जो समुद्रगुप्त का अभिलेख है वो कौन सा है? प्रयाग है, मंदसौर है, जूनागढ़ है, या इनमें से कोई नहीं? समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख है प्यारे मित्रों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, प्रयाग। क्या हो जाएगा? प्रयाग जो अभिलेख है वो समुद्रगुप्त का अभिलेख है दोस्तों। एरन अभिलेख है दोस्तों, एक एरन अभिलेख, उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है, उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें मंदसौर की बात की जाए, तो मंदसौर जो है ना ये कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख, कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख है प्यारे मित्रों। और जूनागढ़ की बात की जाए तो ये स्कंदगुप्त का अभिलेख है दोस्तों, स्कंदगुप्त का अभिलेख है, जो कि 456 ईस्वी का है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें और भी काफी वर्णन मिलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश का राजा बना, श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश का राजा कौन बना था? ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम बना, घटोत्कच बना, या फिर समुद्रगुप्त बना, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर सीरीज वाइज अपना चल रहा है, टॉपिक वाइज चल रहा है, टॉपिक में भी सीरीज है ना, जैसे कि पहले राजा कौन बना, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, नहीं हूँ, है ना। तो आराम से पढ़िएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, घटोत्कच बनता है राजा, ठीक है। इसने भी महाराजा की उपाधि हासिल की थी दोस्तों, महाराजा की उपाधि इसने भी ली थी प्यारे मित्रों, ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन था, लॉक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी प्यारे मित्रों? ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है, राइट आंसर के हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी? 319 से 320 ईस्वी में, 321-22 ईस्वी में, या 303-4 ईस्वी में, या फिर 311-12 ईस्वी में? तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा पता है आपको? 319-20 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को ही वैसे अगर मुख्य रूप से माना जाए तो दोस्तों इसको संस्थापक माना जाता है गुप्त राजा का, लेकिन प्रारंभिक जो संस्थापक थे वो तो
श्रीगुप्त ही थे। ठीक है, ध्यान रखना ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों राजारोहण के समय इन्होंने क्या किया, राजारोहण के समय जो है गुप्त संवत की स्थापना इन्होंने की थी प्यारे मित्रों, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और आपको याद होगा दोस्तों शक संवत की स्थापना कब होती है, शक संवत की स्थापना कब होती है आपको पता है, 78 ईस्वी में होती है, जो कि कनिष्क के द्वारा की जाती है। दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, और आपको याद होना चाहिए दोस्तों विक्रमादित्य ने क्या किया था, विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की थी। और दोस्तों ध्यान रखना अंग्रेजी काल से विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके सर, ध्यान रखेंगे। नंबर 6 क्वेश्चन है कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से किस शासक ने विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी थी और उसका नाम था कुमार देवी। दोस्तों उससे किस शासक ने विवाह किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए। दोस्तों सोने के सिक्के चलवाए। दोस्तों ध्यान रखना, उस पर कुमार देवी के चित्र भी बनवाए। दोस्तों कुमार देवी के चित्र भी बनाए, मतलब कि लिच्छवियों को बहुत प्रभावित किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने प्यारे मित्रों, ध्यान रखना। ठीक है, और ये लिच्छवी जो था ये किसका राज्य था पता है आपको, लिच्छवी जो था ये वैशाली का राज्य था प्यारे मित्रों। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है ये बता दीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, वल्लभी काल जो है किस काल को कहा जाता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, बोले सर ये तो हम कैसे ही करेंगे सर, कैसे भी करेंगे सर, क्योंकि हमने सर थंबनेल देखा है कि सर ये गुप्त वंश चलने वाला है ना, गुप्त वंश चलने वाली आज की क्लास, तो इसमें तो गुप्त वंश हो ही जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास जो है किसके काल में हुआ था ये बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ, बोले सर चंद्रगुप्त नहीं था सर, स्कंदगुप्त भी नहीं था सर, कुमारगुप्त था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कुमारगुप्त। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर, बोले सर बिहार में। अच्छा, यही विश्वविद्यालय बाद में बौद्ध धर्म का जो है प्रसिद्ध केंद्र बना, यही है क्या, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना था। हाँ सर यही है। अच्छा एक बात और बताइए, कुमारगुप्त जो था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था, आपको पता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, ठीक है, उसका ये पुत्र था कुमारगुप्त। ठीक है, आगे आ जाएगी, डोंट वरी, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। पूरा टॉपिक है जो निचोड़ कर रखेंगे, मतलब है ना। चलिए, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, किस कौन से गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, मतलब लिच्छवी दोहित्र कहा गया। तो दोस्तों श्रीगुप्त नहीं होगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट भी नहीं होगा, चंद्रगुप्त सेकंड भी नहीं होगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। दोस्तों आप सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त जो पहले बनते हैं, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त बनते हैं ना, ये लिच्छवी राजकुमारी से शादी करते हैं, ठीक है, कौन सी, कुमार देवी से। ठीक है, तो उसके बाद जो है अपना यहाँ पे राजा कौन बनता है, बोले सर समुद्रगुप्त बनता है। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया। दोस्तों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम का ये बेटा था और चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी लिच्छवी राजकुमारी थी उसका ही ये पुत्र था, कौन, समुद्रगुप्त। दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण रहा। गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद भी सिक्कों की कमी का कारण क्या रहा था। दोस्तों ये बताना है। माल सस्ता हो गया, स्वर्ण खनन रोक दिया गया था, मंदी की अव्यवस्था हो गई या व्यापार में गिरावट आ गई। तो दोस्तों ध्यान रखना, राइट आंसर हमेशा आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे, हाँ जी ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 11 क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था। दोस्तों सुपर फास्ट है भाई साहब, है ना, जल्दी से जवाब दीजिएगा। समुद्रगुप्त के समय जो है कांची का राजा कौन था, दोस्तों ये बताना है। हस्तिवर्मन, बोले सर नहीं था। मंत्रराज नहीं सर। नीलराज नहीं सर। फिर सर ये विष्णुगुप्त जो है ना, ये था, बिल्कुल समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा जो था वो विष्णुगुप्त था। और दोस्तों इसका उल्लेख किस में मिलता है पता आपको, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में मिलता है। इलाहाबाद मतलब कि प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है प्यारे मित्रों, ध्यान रखना, प्रयाग प्रशस्ति में ये मिलता है। और विष्णुगुप्त जो था ना, ये पल्लव राजवंश का राजा था। ध्यान रखना साहब, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस, है ना। अगला क्वेश्चन है,
गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया? तो दोस्तों राइट आंसर आप सबका हो जाएगा वर्धन नहीं होगा, चोल नहीं होगा, राष्ट्रकूट नहीं होगा, पल्लव हो जाएगा। ए ऑप्शन लॉक कर लेंगे हम, है ना, ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ओके सर, ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया है दोस्तों, आपको पता है क्या? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन कहा गया। आखिर कहा किसने था? देखिए, हरीश सेन ने कहा था, या वी स्मिथ ने कहा, या जेम्स टॉड ने कहा, या जॉन प्रिंसेप ने कहा। प्यारे मित्रों, जो अशोक के जो शिलालेख थे ना, अशोक के शिलालेख सबसे पहले पढ़ने वाले जो कौन थे? बोले सर प्रिंसेप थे। ये चीज़ तो ध्यान रखेंगे आप। जेम्स कर्नल टॉड को दोस्तों राजस्थान के इतिहास का लेखक जो कि ये थे, ठीक है। तो घोड़े वाले बाबा भी इन्हें कहते हैं। वी स्मिथ मतलब कि दोस्तों विसेंट, है ना, विसेंट स्मिथ ने कहा था, स्मिथ ने कहा था कि ये भारत के नेपोलियन है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये हरिसेन जो था ना, हरिसेन समुद्रगुप्त का क्या था आपको पता है? इसका दरबारी कवि था। इन्होंने भी एक लिखा था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में किसके जीवन और व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है? दोस्तों ये बताना है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति जो है ना दोस्तों, अपन ने बात की अभी इलाहाबाद प्रशस्ति जो है ना प्यारे मित्रों, ये किसके जीवन और व्यक्तित्व का वर्णन करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? तो राइट आंसर क्या होगा पता है आपको? बोले सर सबसे पहले तो ये भी बात करनी चाहिए हमें कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया हरीश सेन के द्वारा। हरीश सेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी था, ठीक है। और दोस्तों ये कहाँ पर पड़ी है? ये इलाहाबाद के किले में है और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। दोस्तों कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ओके सर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। समुद्रगुप्त का मिलता है यहाँ पे वर्णन। अगला क्वेश्चन आता है, एरन अभिलेख किस राज्य में मिलता है? दोस्तों एरन अभिलेख जो है ना, कौन से राज्य में मिला हमें? तो महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश होगा या बिहार होगा। एरन अभिलेख कौन से राज्य में मिलता है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में मिलता है। बोले सर मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? तो बोले सर सागर जिले में मिलता है। प्यारे मित्रों कौन से जिले में? सागर जिले में मिलता है। और समुद्रगुप्त का इसमें वर्णन है। प्यारे मित्रों किसका है? समुद्रगुप्त का वर्णन है। बोले सर समुद्रगुप्त का वर्णन किस में? अच्छा यूं तो प्रयाग प्रशस्ति में भी समुद्रगुप्त का वर्णन है और जो है ना एरन अभिलेख इसमें भी है। तो दोनों में है, साहब ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। कोटकुलज नामक शासक को किसने पराजित करके पाटलिपुत्र में प्रवेश किया था? कोटकुलज नामक एक शासक हुआ था दोस्तों, उसको किसने पराजित किया और फिर जो पाटलिपुत्र में प्रवेश किया और फिर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाया? और दोस्तों राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम होगा या कुमारगुप्त प्रथम होगा या स्कंदगुप्त होगा या फिर समुद्रगुप्त होगा? बोले सर राइट आंसर तो समुद्रगुप्त होगा सर, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और दोस्तों इन्होंने जो है ना केवल ये कोटकुलज को नहीं बल्कि शक और कुषाण, प्यारे मित्रों क्या कुषाण और मुरुंड नाम से है ना, मुरुंड नामक एक मतलब कि एक राजवंश हुआ था, ठीक है दोस्तों। योद्धेयों को है ना और अर्जुनायनों को है ना, अर्जुनायन को मतलब कि सभी को इन्होंने जो अपने अंडर में कर लिया था। और दोस्तों बता दूं गुप्तों का सबसे प्रतापी शासक की बात की जाए तो हमेशा समुद्रगुप्त का नाम सबसे पहले रहेगा, है ना। समुद्रगुप्त का इन्होंने मतलब कि अपने साम्राज्य का विस्तार इस कदर कर लिया था कि इन्होंने सबको मतलब कि इन्होंने कई प्रकार की मतलब नीतियां अपनाती थी दोस्तों, मतलब कई प्रकार की, जैसे किसी को सेवक बनाना, ठीक है, किसी को जैसे कि बलपूर्वक किसी को अपने कब्जे में लेना, ठीक है, हारे हुए राज्य को मतलब पुनः स्थापित करना हो तो भी इन्होंने मतलब किया, ठीक है। और समर्पण, कन्यादान की नीति, सब कुछ इन्होंने नीतियां अपनाई थी प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण करने वाला गुप्त सम्राट जो था वो कौन था? अश्वमेघ पराक्रम की ये उपाधि है, अश्वमेघ पराक्रम उपाधि है, ठीक है। और ये उपाधि किसने धारण की थी? बोले सर समुद्रगुप्त ने धारण की थी, डी ऑप्शन लॉक करेंगे सर। हाँ जी करना पड़ेगा दोस्तों। अश्वमेघ जो है ना, अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने किया था,
ठीक है। कब किया था दोस्तों? जब इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। कब, कहाँ से कहाँ तक पता है आपको दोस्तों? उत्तर में इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया हिमालय तक, ठीक है, हिमालय तक। और दक्षिण में इनका साम्राज्य था विंध्य पर्वत तक, विंध्य पर्वत तक। वहीं दोस्तों बात करें इनका पूर्व में दोस्तों पता है आपको, पूर्व में था बंगाल की खाड़ी था, है ना। पूर्व में बंगाल की खाड़ी था दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। वहीं पश्चिम की बात करें दोस्तों तो मालवा प्रदेश था, ठीक है। मतलब पूर्वी मालवा प्रदेश था दोस्तों, मालवा प्रदेश था, ठीक है। तो ये मतलब कि इन्होंने इतना साम्राज्य विस्तार किया। उसके बाद इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और एक ही नहीं दोस्तों, इन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ करवाए थे समुद्रगुप्त ने। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। शास्त्र तत्वार्थ भर्तु किसे कहा गया? दोस्तों देखिए, शास्त्र तत्वार्थ भर्तु जो है किसे कहा गया? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त प्रथम को। दोस्तों राइट आंसर होगा, आपको पता है क्या? बोले सर समुद्रगुप्त ही होगा। अरे वाह, क्या बात है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों। शास्त्र तत्वार्थ भर्तु ये इन्हें कहा गया ना, किसने कहा पता है आपको? हरिश्रेण ने कहा। बोले सर हरिश्रेण वही क्या, इनका दरबारी जो था? हाँ जी वही। बोले सर हरिश्रेण वही क्या सर जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा? अरे साहब वही वही वही, है ना। तो ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो समुद्रगुप्त है ना, इन्हें कवि राजा भी कहा गया है, कवियों का राजा। इन्होंने कवियों का राजा भी इन्हें कहा गया। इन्हें धर्म की प्राचीर भी कहा गया, इन्हें धर्म की दीवार भी कहा गया प्यारे मित्रों। इन्हें स्वभुज बल पराक्रम बंधो भी कहा गया, पराक्रम कमे बंधो भी कहा गया। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे इनके नाम हैं। अच्छा दोस्तों, वसुबंधु किसका दरबारी का मंत्री था, ये बता दीजिएगा। वसुबंधु जो था ना, वो किसका दरबारी मंत्री था? चंद्रगुप्त प्रथम का, समुद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का, या कुमारगुप्त का? एक बात बताऊं आपको, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम को मान लीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम जो था, एक तो ये शासक था। उसके बाद शासक आता है समुद्रगुप्त। दोस्तों कौन आता है? समुद्रगुप्त आता है, ठीक है, जो प्रतापी शासक होता है। उसके बाद जो शासक आता है दोस्तों, जो प्रतापी शासक की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है प्यारे मित्रों। और उसके बाद की बात करें तो दोस्तों एक आता है कुमारगुप्त, ठीक है। क्या आता है? कुमारगुप्त सर प्रथम क्या? हाँ जी प्रथम। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। लेकिन जो चार ये महत्वपूर्ण राजा है ना, आपको यही पढ़ने हैं प्यारे मित्रों। एक स्कंदगुप्त को भी पढ़ना पड़ेगा। 5 राजा हैं गुप्तों के, बाकी ज़्यादा कोई नहीं है, ठीक है। 4 राजा जो है वो जैसे अशोक, बिंबिसार और चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, ये किसके हैं? बोले सर ये है जो मौर्यों के। तो वो 4 राजा मौर्यों के पढ़ने हैं बस, है ना। चलेगा, क्या हो जाएगा? किस 2 गुप्त राजाओं के मध्य रामगुप्त शासक बना था, जो कि एक दुर्बल राजा था दोस्तों। ये दुर्बल राजा कहलाता है इस इतिहास में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य दोस्तों, समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य ये एक राजा बना था, ठीक है, जिसका नाम था रामगुप्त दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन से शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? अरे वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है, शानदार क्वेश्चन है। कौन सा शासक जिसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम नहीं होगा। चंद्रगुप्त ने तो दोस्तों क्या किया था आपको पता है? चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, इन्होंने तो अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करवाई थी, राजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। अच्छा, समुद्रगुप्त ने तो भाई साहब क्या उपाधि की बात करें, इनको तो बहुत सारी उपाधि मिली थी। शास्त्र तत्वार्थ भर्तु इनको कहा गया, इनको धर्म की प्राचीर कहा गया, इनको जो है मैंने दोस्तों आपको बताया था ना, पराक्रम बंधो भी कहा गया, स्वभुज पराक्रम बंधो, ठीक है। तो ये सारे के सारे, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको यहाँ पे, सही उत्तर आपका होगा चंद्रगुप्त जो है द्वितीय दोस्तों। इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि इन्हें मिली थी, ठीक है, ध्यान रखना। इनको विक्रमादित्य की उपाधि कब इन्होंने अपने आप स्वयं ली थी? क्यों ली थी? क्योंकि इन्होंने उत्तरापथ को जीता, उसके बाद अवंती को जीता। अवंती और उत्तरापथ दोनों को जीत कर जो है विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने ग्रहण करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे मित्रों। देवगुप्त, देवराज, देवश्री किस गुप्त शासक के अन्य नाम थे? दोस्तों देवगुप्त, देवराज और देवश्री, ठीक है, किस गुप्त शासकों के अन्य नाम थे? तो प्यारे मित्रों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं होगा, समुद्रगुप्त भी नहीं होगा, स्कंदगुप्त भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। बोले सर फिर कौन था? अरे भाई साहब, चंद्रगुप्त
प्रथम नहीं द्वितीय था, और द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा गया दोस्तों, विक्रमादित्य भी कहा गया। तो वही जो है जिसने देवगुप्त, देवराज और देवश्री की उपाधि धारण करी थी। और दोस्तों इन्हें शकारी भी कहा गया। क्या? शकारी भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने शकों का दमन भी किया था, शकों का दमन भी किया था। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर, अगला क्वेश्चन है कालिदास, वरामिहिर, धन्वंतरी, वररुचि इत्यादि विद्वान जो थे ना, किस राजा के विद्वान थे, ये बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? कालिदास, वरामिहिर, धन्वंतरी, वररुचि इत्यादि जो है किस राजा के दरबारी कवि थे? बोलेंगे सर चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, विक्रमादित्य के सर थे। हाँ जी, विक्रमादित्य है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करें, इनके 9 दरबारी कवि थे। कौन थे? 9 दरबारी विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा गया था दोस्तों। एक तो कहाँ अकबर ने, अकबर का था, और अकबर भी इन्हीं के रास्ते चला था दोस्तों, ठीक है। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से जैसे कालिदास है, वरामिहिर है, धन्वंतरी है, वररुचि है, एक दो मैं आपको नाम और लिखवा दूं, जैसे कि बेताल भट्ट है, ठीक है, बेताल भट्ट है, और अमर सिंह वगैरह है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री जो है भारत यात्रा पर आया था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री जो भारत यात्रा पर आया था? तो प्यारे मित्रों, हेनसांग की बात करें तो हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक है। और दोस्तों फायान की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। बोले सर ए ऑप्शन होगा क्या? हाँ जी, ए ऑप्शन होगा दोस्तों। फायान जो है ना यहाँ पर 12 वर्ष तक रहा था। फायान कितने वर्ष तक रहा था यहाँ पर? बोले सर 12 वर्ष तक रहा था। अच्छा, कब से कब तक? 399 से लेकर 412 ईस्वी, नहीं 11 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये कौन कहता है? ये NCERT कहती है हमें, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। फायान ने जो दोस्तों है ना, ये जो है फायान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। इसने एक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, वापस जाके लिखी थी, यहाँ पे नहीं लिखी थी, फाको की, है ना, फाको की। अरे सर ये क्या नाम है? हाँ साहब, नाम तो एक क्या करें, फाको की, है ना। फाको की इनकी पुस्तक है दोस्तों, और इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा इसमें, ठीक है। और अगर बात की जाए ना, तो फायान ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया था इसमें। ओके सर, ध्यान रखेंगे हम। हाँ जी बिल्कुल। नंबर 25 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए कि जो है ना, महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक जो था वो कौन था? दोस्तों महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम नहीं होगा, समुद्रगुप्त भी नहीं होगा, स्कंदगुप्त भी नहीं होगा, कुमारगुप्त हो जाएगा प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें, ये जो था ना, ये कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था प्यारे मित्रों। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो था ना, ध्रुव देवी का बड़ा पुत्र था। ध्रुव देवी का बड़ा पुत्र था दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो है जो कुमारगुप्त था, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन आता है, कुमारगुप्त के शासक व्यवस्था को जानने के लिए कौन सा अभिलेख उचित है? दोस्तों ध्यान रखना, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कुमारगुप्त के शासन व्यवस्था है ना, शासन व्यवस्था को जानने के लिए कौन सा अभिलेख उचित है? तो भीलसंड होगा, ऐसे है ना, भीलसंड होगा, ऐसे लिखा जाएगा, भीलसंड, ठीक है। भीलसंड है या गढ़वा है, गढ़वा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, या मंदसौर है। तो दोस्तों राइट आंसर सारे के सारे होंगे, है ना। यहाँ पर तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि भाई साहब लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों कुमारगुप्त कब शासक बनते हैं आपको पता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में। चंद्रगुप्त सर द्वितीय कौन से? विक्रमादित्य के। हाँ तो मैंने बताया ना आपको, उनके पुत्र थे के, है कि नहीं? हाँ सर। चलो नंबर 27 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ जिसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है, ये बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ जिसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? प्रयाग अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में, या अव्यय दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी भाई बने मतलब कि टूट पड़े हैं, कौन से ऑप्शन में पता है आपको? सर सी ऑप्शन होगा। अरे साहब कहाँ होगा सी ऑप्शन, गलत होगा, ये होगा ही नहीं, क्योंकि राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। दोस्तों प्रयाग अभिलेख की बात करें, प्रयाग अभिलेख की बात करें दोस्तों, तो प्रयाग अभिलेख तो अपन ने पढ़ा था अभी अभी कि सर प्रयाग अभिलेख तो जो है समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की, ठीक है, समुद्रगुप्त की। दोस्तों कुमारगुप्त के समय जो पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ उसकी जानकारी कहाँ पे मिलती है हमें पता है आपको? भीतरी अभिलेख में मिलती है। कहाँ पर? भीतरी अभिलेख में मिलती है प्यारे मित्रों, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। और
इस अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में ही मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों स्कंदगुप्त जो था ना, स्कंदगुप्त की जानकारी भी इसमें मिलती है। और इसी अभिलेख में, इसी भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का वीर कहा गया है। ठीक है, गुप्त वंश का वीर कौन सी अभिलेख में कहा गया? भीतरी अभिलेख में किसको कहा गया? स्कंदगुप्त को कहा गया। ओके सर, ध्यान रखेंगे, रखना पड़ेगा, अगर लिख रहे हैं ना तो आपके लिए बेस्ट है, अन्यथा ये ध्यान रखने योग्य बात है ही नहीं, क्योंकि कहाँ तक रखेंगे, कितना मतलब इतना माइंड है ना प्रॉपर काम करता, तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब एक बार में किसी को याद नहीं होता, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो लिख लो, बेस्ट रहेगा। अगर अभी तक भी नहीं लिखे तो क्लास ज़्यादा नहीं हुई है, 20-25 मिनट की हुई होगी, ठीक है, लिख लेना आराम से। इनमें से अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला शासक जो था ना दोस्तों गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको NCERT में भी इतनी जानकारी, मतलब कि NCERT क्या सॉरी लूसेंट में भी इतनी जानकारी नहीं मिलेगी जितनी बता रहा हूँ, है ना। तो इनमें से अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले शासक जो थे वो कौन थे दोस्तों? कल मैं आपको क्या लिखाऊंगा बताया आपको, कल 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपके होने वाले हैं। 1 लाइनर, इसी में केवल 1 लाइनर नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे और 1 लाइनर भी होंगे। उसमें आपको सन लिखवाने वाला हूँ, आज मैंने सन नहीं लिखवाया आपको, ठीक है, कल लिखवाऊंगा सारे। तो इनमें से अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले शासक जो थे वो कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपना समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त को तो दोस्तों क्या कहा गया पता है आपको? अनेकाश्वमेध याजिन कहा गया, याजिन कहा गया, क्योंकि ये अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया इन्हें, ठीक है। और समुद्रगुप्त को कहा गया। और कुमारगुप्त ने दोस्तों सोने के सिक्कों का इन्होंने एक डलवाया था, मतलब कि दोस्तों टाल कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सोने के सिक्के डलवाए थे, एक इन्होंने बनवाई थी, टाल ही बनवाई थी, मान लीजिएगा ऐसा ही सोने के सिक्कों की, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? प्यारे मित्रों राइट आंसर बताना है। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण की बात करें तो भी कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको, पुनर्निर्माण की बात करें तो भी बता देंगे, है ना। तो राइट आंसर होगा आपका गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था स्कंदगुप्त ने। प्यारे मित्रों स्कंदगुप्त ने। अच्छा सर इसकी जानकारी हमें कहाँ पर? अरे भाई साहब 456 के जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है दोस्तों। कहाँ पर? जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है ये जानकारी, है ना। हाँ सर ध्यान है ना, तो बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, इसका निर्माण किसने कराया था आपको पता है? निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त ने दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था इसका निर्माण, ध्यान रखना। और दोस्तों यही स्कंदगुप्त जो था ना, इन्होंने एक चीनी राजा को एक अपना राजदूत भी भेजा था, है ना। और इन्होंने काफ़ी मुद्राएं भी चलाई थी दोस्तों, धनुर्धर प्रकार की, बुल प्रकार की, मतलब राजा और लक्ष्मी प्रकार की, छत्र प्रकार की, इन्होंने जो है इस प्रकार की मुद्राएं चली थी, जैसे गरुड़ प्रकार वगैरह है, स्कंदगुप्त ने चलाई थी। और स्कंदगुप्त को दोस्तों जो वीर कहा गया है, गुप्त वंश का वीर कहा गया। बोले सर कौन सी में? अरे साहब भीतरी में, है ना। कौन सी में? भीतरी अभिलेख में कहा गया, जो स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है भीतरी, है ना। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। उम्मीद है आपको क्लास तो बड़ी शानदार लगी होगी दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस क्लास में ना, इतना तथ्य इकट्ठा करना और फिर है जो वो आपके लिए एक्सप्लेन करना, भाई साहब ये आप ही जानते हैं, मैं नहीं जानता, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 30 का। गुप्त राजाओं में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिले? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, नहीं बताऊंगा, बाहर आके बता दो आपको, मैं नहीं बताऊंगा इसका, है ना। चलिए तो इसकी बात करेंगे अपन कल, क्योंकि आपको अगर याद हो तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, मैं नहीं बताने वाला भाई साहब, है ना। इसका आंसर आप ही बताने वाले हैं, ठीक है। बाहर आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। क्लास कैसी लगी लाइक कर दो साहब, है ना। लाइक तो करते नहीं हो आप लोग, और अगर करते भी हो तो कहाँ जो है मुझे पता चल रहा है कि लाइक क्या नहीं किया, तो करके कमेंट कर दिया करो सर हाँ किया, अरे ऐसी कोई बात नहीं, कर दिया करो लाइक, है ना। कमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो प्रश्न पूछता हूँ उसका जवाब जरूर दे दीजिएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों जितनी जानकारी आपको हो वो जरूर बताना। आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही अपना विश्वास और स्नेह बनाए रखिएगा। सुबह सुबह इंडिया जी के दोस्तों होती है जो कि टॉपिक वाइज, रात को राजस्थान जी की जो होती है जो कि टॉपिक वाइज। और दोस्तों आज आपको दिन में मिलने वाली है वेबसाइट की मतलब वीडियो मिलने वाली है ना, अपनी जो वेबसाइट लॉन्चिंग हो रही है उसकी वीडियो मिलने वाली है, उसको भी ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ठीक है। मतलब कि 4 बजे के बाद ही मिलेगी, ठीक है, 4-5 बजे के बाद ही मिलेगी, 6-5 मतलब 5-6 या 7 बजे, है ना। चलिए दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लियो, ठीक है सर।